दिल ना लगई हा फिरू जान आई हा अब जा 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 जान भुला जाई हा अब जा 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 जान भुला जाई हा। दोस्तों नमस्कार, आपको स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल गुरु मस्ती GNMT पर। दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही जबरदस्त सेशन लेकर आया हूं, जिस सेशन का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। क्लास चल रहा था तो मैं उसी का जो बचा हुआ पार्ट है उसको मैं बताने जा रहा हूं। तो आज ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 है। और जो भी दोस्तों आप लोग 1 से लेकर 8 तक वीडियो नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख सकते हैं, उसमें आपका लिंक दिया हुआ है। तो दोस्तों चलते हैं, लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 9 में त्रिभुज ABC में जिसका कोण B जो है वो समकोण है, यदि tan A = 1/√3 है तो निम्नलिखित का मान निकालना है। तो 9 में पहला क्वेश्चन है sin A × cos C प्लस cos A × sin C का मान निकालना है। तो दोस्तों जो दिया हुआ है, जो मेरा दिया हुआ tan A = 1/√3 उसको सबसे पहले हम लिख लेंगे। 1 का सोल्यूशन में लिखेंगे, मेरा दिया हुआ है, ठीक है, मेरा दिया हुआ है tan A = 1/√3। इसमें दोस्तों हम समझ सकते हैं, सबसे पहले हम tan थीटा का फॉर्मूला बैठाएंगे। tan थीटा बराबर होता क्या है, तो tan थीटा बराबर होता है लंब को P से बटा आधार को B से सूचित करते हैं। लंब बटा आधार मेरा हो गया, ठीक है। इसको हम समझने के लिए आप फिगर में चलते हैं। तो फिगर आप ड्रॉ कर लीजिए त्रिभुज का इस तरह से। और क्या क्या कहा है वो हम पहले सबसे पहले देखेंगे। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, B समकोण कहने का मतलब 90 डिग्री है, वो हो गया समकोण। बाकी मान लीजिए B है, C है, तो इसको A मान लीजिए, ठीक है। तो मेरा दिया हुआ है tan A = लंब बटा आधार होता है, तब कहने का मतलब A है यहाँ, अर्थात थीटा जो मेरा है वो A के पास है। यहाँ A है, हरवाने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। A कहने का मतलब tan A कहने का मतलब A जो है वो थीटा A के पास है, थीटा मेरा A के पास है। तो थीटा जब A के पास है तो थीटा के सामने वाले भुजा मेरा लंब होता है, तो इसके अनुसार लंब हो जाएगा 1, तो 1 हो जाएगा। इसके अनुसार लंब है यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा लंब 1, ठीक है। अब यहाँ tan A यह लंब हो गया और A क्या हो गया, आधार, यानी tan A लंब बटा आधार, अर्थात लंब का मान दिया हुआ 1, आधार का मान दिया हुआ √3, तो लंब का मान हो गया और आधार का मान √3 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। और देखिए दोस्तों, मैंने बताया कि अगर त्रिभुज का हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन निकाल रहे हैं तो त्रिभुज का तीनों साइड होना बहुत जरूरी है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि 2 ही साइड दिया हुआ है, AB और BC। मेरा एक साइड गायब है, तो एक साइड सबसे पहले फाइंड कर लेंगे। ये सबसे लंबी भुजा है, लंबी भुजा को कर्ण बोलते हैं, तो कर्ण मेरा गायब है, कर्ण मेरा गायब है, ये हमेशा कर्ण ही रहता है, अर्थात H बोलते हैं, H बोलिए या कर्ण बोलिए, हाइपोटेनस। तो मेरा गायब है, तो कर्ण का सूत्र होता है, इसको बलकोनी में निकाल लीजिए कि कर्ण बराबर होता है मेरा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का √। कर्ण H को, लंब मेरा 1 है तो 1 के स्क्वायर कर लीजिए, प्लस आधार मेरा √3 है तो √3 के होल स्क्वायर कर लीजिए। अब देखिए दोस्तों, स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है, आपको मालूम होगा, रूट को कैंसिल कर दीजिए। मेरा 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, और √3 तो कटेगा, रूट तो सिर्फ 3 बचा का √, अर्थात मेरा 3 और 1 यानी 4 का √। 4 का वर्गमूल जानते होंगे आप लोग, 2 होता है, यानी H हाइपोटेनस AC आ गया। अब मेरा सारा चीज दोस्तों आ गया, लंब आ गया, आधार आ गया, कर्ण मेरा 2 आ गया। तो आप आसानी से हम फाइंड कर लेंगे 1 का, है ना। 1 का सोल्यूशन कर लेंगे, tan इतना हो गया। अब सीधा सीधी इसको आप यहां से रिमूव कर दीजिए, यहाँ रिमूव कर दीजिए।
तो रिमूव करने के यहाँ आप लिख दीजिए सबसे अच्छा है कि tan a इज इक्वल टू 1/√3, यानी कहने का मतलब लंब बटा आधार। अब इसको हम फाइंड करेंगे कि साइन a एक साइन c है और फिर दिया हुआ है कोस a इंटू साइन c। सोल्यूशन कर लेंगे तो मेरा हो जाएगा, क्या होगा कि कहने का मतलब a एक बार है, एक बार c है, यहाँ भी एक बार a है, एक बार c। कहने का मतलब जो थीटा है, जो थीटा मेरा है, एक बार c पर लिया है और दूसरा बार में क्या लिया है, एक बार a पर लिया है, सॉरी एक बार a पर लिया है और दूसरा बार में c पर लिया है। तो सबसे पहले हम जो फॉर्मूला होता है साइन थीटा कोस थीटा का, वो फॉर्मूला हम बैठा लेंगे। तो साइन थीटा बराबर होता है मेरा लंब बटा कर्ण, इंटू है तो इंटू लिख दीजिए, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, प्लस है तो प्लस सीधा सीधी, कोस थीटा फिर है तो आधार बटा कर्ण, साइन थीटा है तो लंब बटा कर्ण, इस तरह से। ठीक है, अब हम देखेंगे कि एक बार साइन ए है, कहने का मतलब जो थीटा जो सबसे पहले है वो मेरा यहाँ पास है। ठीक है, तो इसके अनुसार लंब जो होगा थीटा के ठीक सामने वाले भुजा जो होता है लंब होता है, तो मेरा लंब दिया हुआ है थीटा के सामने वाले भुजा लंब और ये आधार है कर्ण, तो लंब मेरा 1 है तो लंब 1 लिख दीजिए। अब कर्ण की बात रही तो कर्ण मेरा तो सबसे लंबी भुजा होता है, ये चेंज नहीं होता है, तो 2 है तो 2 हो जाएगा इनटू। अब देखिए ये कोस सी है तो कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है, तो सी अर्थात थीटा जो है मेरा सी के पास है, तो सी के पास है तो इसके अनुसार मेरा लंब √3 हो जाएगा और आधार 1 हो जाएगा, कर्ण तो वही रहेगा, तो ये लंब हो जाएगा थीटा के सामने भुजा लंब और ये आधार, तो आधार कितना है 1, तो 1 लिख लेंगे। कर्ण तो कर्ण तो चेंज नहीं होता 2, तो 2 ही रह जाएगा, प्लस फिर आइए आधार बटा कर्ण, तो क्या रहा था कोस ए, अब ये कोस सी लिखा, तो अब कोस ए फाइंड करना है, तो कोस ए कहने का मतलब जो थीटा मेरा है वो 1 के पास है, यहाँ फिर से 1 के पास है। अब इसके अनुसार अब देख लीजिए, इसके अनुसार ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, एक कर्ण हो जाएगा, यानी थीटा एक बार कोस ए यहाँ रखा तो ये मेरा लंब होगा, तो लंब का मान तो मेरा नहीं निकालना है, लंब का मान नहीं, आधार का मान, तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, यानी √3 मेरा आधार हो गया, कर्ण चेंज नहीं होगा, 2 है तो 2 ही हो जाएगा। अब मेरा रहा साइन सी, तो अब देखिए यहाँ थीटा मेरा है कहाँ, तो सी के पास है। अब इसके अनुसार लंब बटा कर्ण निकालना है, तो थीटा के जस्ट सामने वाले भुजा मेरा लंब होता है, साइड वाला भुजा आधार और सबसे लंबी भुजा तो कर्ण चेंज ही नहीं होता है, तो साइन सी बराबर लंब बटा कर्ण। अब सी के पास थीटा है तो इसके अनुसार लंब मेरा √3 हो जाएगा, तो √3 लिख दीजिए। अब कर्ण चेंज तो नहीं होगा 2, तो 2 हो गया। अब नीचे आइए 1 × 1 = 1 और 2 को 2 से करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई है, प्लस √3 को √3 से गुना करेंगे अर्थात √9 हो जाएगा, तो √9 का जानते हैं वर्गमूल होता है 3 और 2 दूनी 4, सिंपल आप जानते हैं, ये आसानी से हो जाएगा कि 1/4 और 3/4 एलसीएम लीजिए, 4 का एलसीएम 4, अब इस आ जाएगा 1 + 3 = 1 + 3 4/4, आंसर हो गया। कितना आसानी तरीके से बन गया दोस्तों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 9 का 1 हो गया, एक और क्वेश्चन है 9 का 2 में, इसको मैं क्लीन करता हूं। 9 का 2 वाला क्वेश्चन है, कोसे इंटू कोस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। मेरा ए तो पहले से ही है, तो हम अब इसमें कोसे इंटू कोस सी माइनस साइन ए इंटू साइन का निकालेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला बैठा देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना फॉर्मूला बैठाने में दोस्तों, होना भी नहीं चाहिए। कोस ए बराबर कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण इंटू फिर कोसे है तो फिर आधार बटा कर्ण। मेरा ए रहे सी रहे, मेरा जो फॉर्मूला है तो वही होगा, थीटा रहे बी रहे सी रहे कुछ भी रहे एक्स वाई जेड रहे, तो मेरा हमेशा फॉर्मूला सेम ही होगा, ठीक है। माइनस है साइन थीटा यानी लंब बटा कर्ण, फिर है साइन सी या थीटा का ये साइन थीटा और फिर लंब बटा कर्ण। अब इसको हम इस तरह से नहीं कर देंगे, कैसे, जैसे कि b² बटा h² माइनस p² बटा h², ये रियली में गलत है दोस्तों, ऐसे करना नहीं है, ठीक है। आप
ट्रिग्नोमेट्री का मैथ बना रहे हैं, नहीं कि कटने छटने वाला। ठीक है, तो हम चलते हैं कोस ए माना है। कोस ए कहने का मतलब जो थीटा मेरा है एक बार ए के पास लिया है तो इसके अनुसार मेरा लंब हो जाएगा 1 और आधार हो जाएगा √3 और कर्ण हो जाएगा 2। कर्ण चिन्ह नहीं होता है। ठीक है, तो कोस ए आधार बटा कर्ण है, तो कोस ए के पास थीटा मेरा एक बार है तो इसके अनुसार लंब और ए आधार, तो आधार का मान लिखना है √3, तो √3 हो गया। अब कर्ण चिन्ह नहीं होता है, ठीक है, तो 2 ही हो जाएगा। अब इनटू फिर है कोस सी, फॉर्मूला तो सेम है, आधार बटा कर्ण, तो एक बार, लेकिन थीटा जो है मेरा सी के पास है तो सी के पास चलते हैं, है ना। अब यहाँ से मेरा मान किसका रखना, आधार का और कर्ण का, तो थीटा सी पर रखा है तो थीटा के सामने वाला भुजा लंब और ये मेरा आधार, तो आधार का मान 1 हो गया और कर्ण चिन्ह नहीं होगा, हमेशा कितना 2 ही रहेगा। माइनस फिर इसमें क्या चलते हैं साइन ए इंटू साइन सी। ठीक है, तो साइन ए यानी कि सेम फॉर्मूला तो वही है, लंब बटा कर्ण, लेकिन थीटा जो है मेरा एक बार ए पर लिया है तो ए पर चलेंगे, मेरा पुट करना है लंब बटा कर्ण यानी लंब का मान, तो हम ए पर लिया है तो थीटा ए पर लिया है तो थीटा के सामने वाले भुजा मेरा लंब हो जाएगा, तो लंब का मान दिया हुआ है 1 तो 1 होगा, बटा कर्ण तो चेंज नहीं होगा 2 तो 2 ही हो जाएगा, इनटू फिर लंब बटा कर्ण, लेकिन थीटा सी पर है तो थीटा पर चलेंगे सी पर चलेंगे, तो इसके अनुसार मेरा लंब हो जाएगा √3, आधार मेरा 1 और कर्ण मेरा 2, तो पुट करना है मान किसका, लंब का, तो थीटा सी पर लिया है तो थीटा के सामने भुजा लंब हो जाएगा, लंब का मान मेरा है √3 और बटा कर्ण तो चेंज नहीं होगा 2 ही रह जाएगा इस तरह से। ठीक है, आगे मल्टीप्लाई कर देंगे इसको √3 × 1 √3 बटा 4 हो जाएगा, माइनस √3 हो जाएगा बटा 2 दूनी 4। अब एलसीएम ले लीजिए, 4 का एलसीएम 4, कैंसिल यानी √3 माइनस √3 कैंसिल हो गया अर्थात 0/4, इसका मान 0 हो गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। और जो भी दोस्तों आप नए हैं आप जरूर सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को ताकि आपको मैथ बनाने में आसानी हो। तो अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। 9 का सोल्यूशन हो गया तो 10 में चलते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q जो है सो समकोण है, शर्त रखा है कि PR प्लस QR = 25 सेंटीमीटर और PQ का मान 5 सेंटीमीटर है, तो साइन P कोस P और tan P का मान निकालना है दोस्तों। तो चलते हैं इसको सॉल्यूशन में। तो सबसे पहले मेरा जो दिया हुआ है उसमें चलते हैं। दिया हुआ क्या है, तो PR प्लस QR = 25 सेंटीमीटर, तो हम सिंपली लिख देंगे PR प्लस QR = 25 सेंटीमीटर है, लिख दीजिए। इसका हम B समकोण Q समकोण है ना, तो Q समकोण हम फिगर ड्राइंग करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा समझने में। चलिए फिगर ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, तो Q समकोण है अर्थात 90 डिग्री, तो यहाँ है तो किसको मान Q रखा है तो Q रख दीजिए। आप अपने से पुट कर सकते हैं P इसको मान लीजिए, Q तो ऑलरेडी है, R मान लीजिए। अब चलते हैं दोस्तों, मेरा PR प्लस QR = 25 सेंटीमीटर है। यहाँ से हम PR का मान निकालते हैं, तो PR मेरा हो जाएगा PR = 25 प्लस में इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा माइनस QR। यहाँ इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, समीकरण फर्स्ट मान लिए। तो हम PR का यानी PR का मान निकालना, PR का मान मेरा आ गया 25 माइनस QR। अब यहाँ से देखिए एक और मान दिया हुआ है PQ का मान दिया हुआ है मेरा 5 सेंटीमीटर, तो PQ को मान लिख दीजिए यहाँ 5 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो हम PR आ गया मेरा 25 माइनस QR, तो कहने का मतलब कर्ण मेरा आ गया। तो एक रिलेशन होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर
प्लस आधार का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ है। ठीक है, अब थीटा के अनुसार लंब कर लेते हैं। तो थीटा तो ये नहीं समकोण है, तो थीटा हम कहाँ रखेंगे, पी के जगह रखेंगे या आर के जगह? अब कहीं भी रख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमको निकालना क्या सो देखिए, तो निकालना है साइन पी कोस पी टेन पी। तो हम पी के जगह अगर थीटा रखते हैं तो आसानी होगा बनाने में। तो हम यहाँ पास थीटा रख देते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पास थीटा रख देते हैं। तो इसके अनुसार, थीटा के अनुसार इस पे पुट कर दीजिए, यानी सॉरी थीटा स्क्वायर नहीं होगा, तो पुट कर देंगे लंब का स्क्वायर थीटा के सामने वाले भुजा जो है लंब होगा, यानी क्यू आर ना है, हाँ, तो क्यू आर का स्क्वायर। और कर्म जो है मेरा, सॉरी मिस्टेक हो रहा है दोस्तों, आप इसको मत पुट कीजिए, ठीक है, इसको स्क्वायर कर दीजिए, बात बराबर है। अंडर रूट किए या स्क्वायर किए, अंडर रूट हटा तो स्क्वायर चढ़ा, अगर स्क्वायर को हटाना चाहेंगे तो अंडर रूट चढ़ेगा। तो मेरा कर दिया हुआ है पी आर, तो पी आर यहाँ पुट कर देंगे, पी आर का होल स्क्वायर, और लंब का स्क्वायर, तो लंब मेरा थीटा के सामने वाला क्यू आर हो जाएगा, तो क्यू आर का होल स्क्वायर प्लस आधार मेरा थीटा के सामने वाले भुजा लंब, ये आधार एक कर, तो आधार मेरा 5 है, तो 5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से पी आर का मान दिया हुआ है पुट कर देना है। पी आर का मान दिया हुआ है 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर, तो क्यू आर ऑलरेडी है, क्यू आर प्लस इसका मान है 5, तो 25 लिख दीजिए। अब इसका हम a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे आसानी से, तो 25 का 25 करेंगे तो 625, a स्क्वायर माइनस फॉर्मूला जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस पर पुट कर दीजिए कि a स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 माइनस 2ab, a का मान 25, तो 25 इंटू 2 50, a का मान तो हो गया, b का मान क्यू आर, तो क्यू आर लिख दीजिए, प्लस b का स्क्वायर, तो b का मान क्यू आर है, तो क्यू आर का होल स्क्वायर है। ठीक है, इसको कैंसिल कर दीजिए। चलिए, प्लस नहीं सॉरी इज इक्वल टू क्यू आर के होल स्क्वायर, तो क्यू आर का होल स्क्वायर कर दीजिए, प्लस 25 है तो 25। अब क्यू आर का स्क्वायर कैंसिल हो गया। अगर इक्वल के दोनों साइड प्लस में रहे तो कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, इक्वल का उस साइड जाएगा तो मेरा प्लस जो है माइनस में हो जाएगा, और ऑलरेडी प्लस में है तो दोनों कैंसिल होगा, इसलिए हम सीधी कैंसिल कर दिए। अब चलते हैं यहाँ, तो मेरा लिखा हुआ 625, तो 625 लिख दीजिए, तो प्लस में है 30 जाएगा, माइनस में आएगा 25 आएगा सिर्फ, इज इक्वल टू माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, यानी 50 क्यू आर, सॉरी हाँ क्यू आर। अब यहाँ से देख लीजिए 625 में से 25 जाएगा तो सिर्फ 600 बचेगा, इज इक्वल टू 50 क्यू आर। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, अब 12 पचे 60, कहने का मतलब जो मेरा क्यू आर का मान जो आया वो 12 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, क्यू आर का मान मेरा 12 सेंटीमीटर आ गया। यहाँ देखिए, तो हम सिंपली क्यू आर का मान यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ 12 सेंटीमीटर। अब मेरा निकालना क्या था, पी आर, क्यू आर और पी क्यू, तो पी क्यू दिया हुआ था, क्यू आर का मान मेरा निकल चुका है, अब पी आर का मान निकालना है। तो हम सिंपली यहाँ चलाएंगे, सॉरी पी आर का मान यहाँ है ना समीकरण फर्स्ट में, यहाँ आइए समीकरण, यहाँ लिख दिए कि समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट का क्या है, पी आर प्लस सॉरी पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर, यही है। तो हम पी आर लिख लेंगे सिंपली 25 माइनस क्यू आर का मान मेरा ऑल है कितना 12, तो 12 लिख लेंगे। अब पी आर इज इक्वल टू आ गया मेरा कितना हो गया, तो 25 में से 12 जाएगा तो 13। अब लिख दीजिए पी आर का मान 13, तो पी आर का मान यहाँ 13 लिख दीजिए। अब मजा आएगा साइन पी कोस पी और टेन पी का मान निकालने में। तो चलते हैं,
अब निकाल लीजिए क्या, तो साइन पी कोस पी टेन पी। तो साइन पी का फॉर्मूला जानते होंगे आप लोग, साइन पी का फॉर्मूला जानते हैं कि साइन पी बराबर अर्थात साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब बटा कर्ण लिख दीजिए। अब आइए साइन पी कहने का मतलब थीटा जो है पी के पास है, तो इसके अनुसार ये लंब हो जाएगा, और ये मेरा ये आधार और ये मेरा कर्ण। तो इसको पी कर दीजिए, इसको आधार बी कर दीजिए और इसको कर्ण एच कर दीजिए। ठीक है, तो साइन पी साइन थीटा लंब बटा कर्ण, तो थीटा के सामने वाला भुजा जो होगा वो 12 है, तो 12 लिख दीजिए, और कर्ण मेरा है 13, तो 13 लिख दीजिए। पहला हो गया। दूसरा है कोस पी, तो कोस पी यानी कोस थीटा मेरा होता है आधार बटा कर्ण, तो इसमें आधार का मान बी का मान 5 है, तो 5 लिख दीजिए, और कर्ण मेरा है 13, तो 13 लिख दीजिए। ये मेरा आंसर है। तीसरा नंबर है tan p, तो tan p बराबर होता है लंब बटा आधार, तो मेरा लंब p का मान दिया हुआ है 12, तो 12 लिख दीजिए, और आधार का मान दिया हुआ 5, तो 5 लिख दीजिए। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आसानी तरह से हो गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में। दोस्तों आप लोग के सामने एक्सरसाइज 8.1 का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है, बोल रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित उत्तर देना है इसको। तो पहला है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, कह रहा है कि कम होता है, सॉरी कह रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। आप लोग बताइए दोस्तों, मैं सिंपली इसको फाइंड करूंगा, ये जो है उसका tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। सबसे पहले हम देखिए कि tan थीटा बराबर होता क्या है। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। अब सोच सकते हैं दोस्तों, जैसे हम मान लेते हैं यहाँ एक त्रिभुज, इसको मान लीजिए 10, 6, 8। अब बताइए कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। मान लीजिए यहाँ थीटा लेते हैं एक बार, थीटा इसको ABC मान लीजिए, एक बार यहाँ थीटा लेता है, इसके अनुसार लंब हो जाएगा 1, यानी लंब बटा आधार है, तो इसके अनुसार लंब हो जाएगा 6, और आधार मेरा 8, इस तरह से। और अगर हम दूसरा बार लेते हैं थीटा ए के पास, तो इसके अनुसार लंब मेरा 8 हो जाएगा। ठीक है, लंब मेरा 8 हो जाएगा और आधार मेरा 6 हो जाएगा, तो 6। अब बताइए कि 1 से तो ए कम होगा, ये तो कम होगा, लेस देन 1 ही तो होगा, लेकिन ये जो होगा वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, होगा ना दोस्तों। डिवाइड करेंगे तो बताइए अब क्या ये सही है या गलत, आप खुद डिवाइड कर सकते, खुद डिस्कशन या डिवाइड कर सकते हैं, खुद सोच सकते हैं कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। कभी नहीं होगा, कैसे होगा, 1 से कभी ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। यहाँ देखिए, यहाँ 1 से कम है, यहाँ 1 से ज्यादा है, कभी कभी 1 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो है ये असत्य है, तो हम इसको असत्य लिख देंगे, असत्य। दूसरा है कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5। ठीक है, कह रहा है कि कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए इज इक्वल टू 12/5। अब आप लोग यहाँ देखिए क्या कह रहा है, आप लोग खूब आसानी से समझ सकते हैं। कह रहा है कि सेक ए, दूसरा है सेक ए इज इक्वल टू 12/5 हो सकता है। अब देखिए सेक थीटा बराबर होता क्या है, तो कोस का अपोजिट कर दीजिए, कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो सेक का कर्ण बटा ये मेरा कर्ण बटा आधार हो जाएगा बी, कर्ण बटा आधार हो गया। तब यहाँ से अब ट्रिगो बनाइए, ट्रायंगल बना लीजिए। अब यहाँ से ज्यादा समझ में आ जाएगा, ए बी सी मान लीजिए, यहाँ थीटा मान लीजिए रख दिया है, तो इसके अनुसार लंब हो जाएगा ये आधार एक कर्ण, तो आधार मेरा है कितना 5 और ये मेरा हो गया 12। तो यहाँ पुट कर सकते हैं, यहाँ भी मान ए बी का मान भी निकाल सकता है, मेरा लंब का मान, अर्थात कहने का मतलब कि ए बी, कहने का मतलब लंब का मान निकल सकता है आसानी से।
आप लोग खुद जानते हो कि लंब बराबर होता है पी बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर के अंडर रूट ओवर। ठीक है, तो फाइनली कर दीजिए, यानी 12 बटे 12 का स्क्वायर कर दीजिए माइनस 5 का स्क्वायर 12 बार 44 से 144 माइनस 25 का रूट ओवर, इसको माइनस करेंगे तो 9 ये मेरा 1 हो जाएगा 1 अंडर रूट ओवर। तो आया ना कुछ भी मान आया मेरा, आया ना पी का मान 119 का अंडर रूट ओवर आया। तो हम जो ये दिया हुआ कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए 12/5 हो सकता है, तो हाँ हो सकता है, सत्य है, सही है, गलत हुआ सही है। तीसरा बोल रहा है कि सेक ए सॉरी तीसरा बोला है कोस ए कोण ए के कोसेकेंट के संक्षिप्त रूप है। संक्षिप्त रूप है कहने का मतलब ये बोल रहा है कि कोस ए कोण जो है कोण ए के कोसेकेंट के संक्षिप्त रूप है अर्थात शॉर्ट फॉर्म है। तो हम यहाँ से आप लोग देख सकते हैं क्या ऐसे तीसरा नंबर बोल रहा है, देखिए यहाँ तीसरा नंबर कोस है। आप लोग जानते होंगे कोस ए का संक्षिप्त रूप कोसाइन होता है, समझे? कोसाइन नहीं होता, आप समझिए कोसाइन नहीं होता, या कोसाइन का ही संक्षिप्त रूप कोसे होता है, समझे? कोसाइन का ही संक्षिप्त रूप मेरा कोसे होता है। ये जो कोसेकेंट दिया हुआ है यानी कोसेकेंट दिया हुआ है, इसका संक्षिप्त रूप मेरा जो होता है वो कोसेक होता है। अब बताइए ये जो है इसका संक्षिप्त रूप है, तो मेरा पूछ किसका रहा है? कोस का। तो कोस का यानी कोसाइन का अपोजिट कहने मतलब शॉर्ट फॉर्म कोस है। तो ये सरासरी गलती है, तो हम इसको असत्य लिखेंगे, असत्य, गलत है। तीसरा चौथा नंबर है कोट और ए का गुणनफल होता है। कोट और ए का गुणनफल होता है। बताइए दोस्तों, कहने का मतलब इसको कहने का मतलब क्या है सो हम बताता हूं। चौथा नंबर है कोट और ए का गुणनफल है। आप बताइए कोट जो है ए, तो हम क्या गुणनफल में लिखते हैं? गुणनफल लिखते हैं नहीं, ये जो है ऑलरेडी कोट ए हुआ तब एक समझिए कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हुआ। अगर हम एक्स और वाई लिखें तो ये एक नहीं है, ये अलग अलग डिजिट है, ठीक है? ये एक्स है तो वाई है, ये अलग अलग फॉर्म का है। लेकिन कोट ए जो है तो कोई फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये एक ही को फॉर्म है कोट ए, ना कि कोट अलग है इसको गुना करके ए अलग कर दे, नहीं, ये सरासरी गलती है। तो हम सीधा सीधे कोट और ए का गुणनफल होता है नहीं, ठीक है? ये तरह से। पांचवा नंबर क्वेश्चन, इसको असत्य लिख दीजिए यहाँ, असत्य। पांचवा है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 होगा। किसी भी कोण थीटा के लिए मान लीजिए पांचवा है तो हम साइन थीटा बराबर लिखेंगे कि साइन थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है 4/3, ठीक है? 4/3 दिया हुआ है, तो कहने का मतलब कि मेरा साइन थीटा होता क्या है? तो साइन थीटा मेरा होता है लंब बटा कर्ण। अब बताइए दोस्तों, मेरा जो कर्ण इसमें दिया हुआ है जो छोटा है वो लंब से कर्ण जो है छोटा है, लंब हो गया, ये लंब है, एक कर्ण है। अब बताइए कर्ण कभी छोटा होगा लंब से आधार से? बता सकते हैं कभी छोटा नहीं होगा। यहाँ फाइन करके बता देते हैं आपको। ये लंब दिया हुआ है, यहाँ थीटा मान लीजिए, इसके सामने 4 और कर्ण 3, ए बी सी। बताइए ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि कर्ण जो होता है कर्ण स्क्वायर जो होता है वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का इक्वल होता है।
कर्म जो होता है लंब का स्क्वायर, कर्म स्क्वायर जो होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर का इक्वल होता है। अब बताइए कब लंब से कर्म छोटा होगा? बता सकते हैं? कभी नहीं हो सकता है। कर्म जो होगा लंब से और आधार से कभी भी छोटा नहीं हो सकता है, क्योंकि कर्म जो होता है लंब के और आधार के एडिशन, अर्थात कहने का मतलब दोनों का जोड़ होता है, कहने का मतलब दोनों का प्लस होता है, तो हमेशा ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, असत्य। ठीक है दोस्तों, ये चैप्टर इन होता है। एक्सरसाइज 8.1 इन हो गया। चैप्टर इन हुआ है दोस्तों, हम लोगों का मिलना इंड नहीं हुआ है। फाइनली बेस्ट ऑफ लक, सो थैंक्स, ऑल द बेस्ट।